आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। हमने ऑब्जर्व किया कि एक क्या है 75 मीटर लाइट हाई का लाइट हाउस है, यानी कि एक टावर समझ लो। फ्रॉम द सी लेवल, वो सी लेवल पे है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री, यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो हमें दो शिप दिखाई दे रही हैं, ठीक है। उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन वो ऊपर से नीचे की तरफ को देखना, वो है 30 और 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि एक शिप जो है दूसरे के बिल्कुल बिहाइंड है। एक शिप है जैसे मान लो, उसके बिल्कुल पीछे क्या दूसरी शिप है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, और लाइट हाउस के बिल्कुल सेम साइड पे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है दो शिप्स के बीच का। सबसे पहले इसका डायग्राम देख लो। तो डायग्राम में हमने क्या किया, एक लाइट हाउस लिया, ये मैंने एक लाइट हाउस ले लिया, ठीक है। और ये आपका आ गया सी लेवल, ये आपका क्या आ गया सी लेवल। अब यहाँ से देखो एक शिप हमें ये दिखाई दे रही है, ठीक है, और इसके बिल्कुल बैक साइड में पीछे की तरफ ये दूसरी शिप दिख रही है, ठीक है। जब ऊपर से उसने नीचे की तरफ को देखा तो हमारे पास जो एक एंगल बनेगा, ठीक है, हमारे पास जो एक इस वाली शिप का जो एंगल है वो दिया गया है आपके पास, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाली शिप का, ठीक है। ये डायग्राम में आपने शिप्स नहीं बनानी, डायरेक्ट इसको आप सिंपल बना सकते हो। और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात है इसलिए हम इसको इस तरह से बना देंगे। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने लिया, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना है 30 डिग्री का। ये कितना डिग्री है 30 डिग्री। क्लियर है बात। अब जो दूसरी शिप है बिल्कुल इसके पीछे, उसको देखा गया तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपके पास 45 डिग्री। कितना है, ये है आपके पास 45 डिग्री। इतना क्लियर है। अब हमने दोनों एंगल्स को निकाल दिया। अब देखो इसको नाम दे देंगे हम, इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, यहाँ पर सी दे दो, यहाँ पर डी दे दो, और ये ई। अब हमें निकालना क्या है इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसको आप एक्स मान लो। इतना हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ से हमारे पास तो ये एंगल दिए हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, ये जो हमारे पास जो एंगल है, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एंगल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया। क्लियर बात। और ये हमारे पास क्या है, ये देखो यहाँ पर ये जो हमारे पास एंगल है, यहाँ से लेकर के इस ब्लैक लाइन से लेकर के ये यहाँ तक, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। ऐसे देखो, ये जब हम कोई एंगल को, जैसे मान लो ये आपके पास कोई एंगल है, ठीक है, ये कोई एंगल दिया है, तो ये 45 का होगा और ये भी 45 का होगा, बीच में तो 90 डिग्री है, ठीक है। 45 बन के 90 हमारे पास आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या किया हमने, इसको दे दिया 45 डिग्री और इसको दे दिया हमने 60 डिग्री। अब इन एंगल्स को हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको और इसको हम भूल जाएंगे, यानी कि 30 और 45 का अब हम काम नहीं करेंगे, हम करेंगे इस 45 का और इस 60 का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी और डी, ठीक है। तो ए बी डी में देखो, अब ये जो हमारे पास है ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ए बी डी। इसमें क्या है, यहां से लेकर के यहां तक देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेस बन गया, ठीक है। ये हमारे पास बेस बन गया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर है, एक एंगल हमारा यहाँ पर है, ये बन गया बेस और ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास जो एंगल है वो कितना है अब 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास है बी डी परपेंडिकुलर है और ए बी हमारे पास बेस है, ठीक है। तो टेंजेंट आपके पास थीटा जो है वो 60 डिग्री है और ए बी डी आपके पास बी डी है। ए बी के प्लेस में आपके पास कितना है, ये ए बी जो है 75 मीटर दी है, ठीक है, 75 मीटर।
अब जो टेंजेंट 60 की हमारे पास वैल्यू है वो कितनी है, tan 60 हमारे पास है √3, ठीक है, √3। तो कितना आ जाएगा, BD/75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि BD = 75√3 मीटर। ये आपने निकाल दिया, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल देख लो, दूसरी ट्राइंगल कौन सी आ जाएगी हमारी, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब छोटे वाली ट्राइंगल आ जाएगी, तो यहां पर लिख लेंगे अब इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में अब क्या होगा, दोबारा से हमारे पास टेंजेंट थीटा रहेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर आपके पास दोबारा से क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा, और बेस आपके पास AB रहेगा। अब टेंजेंट थीटा की प्लेस में हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC कितना है, BC ही रखेंगे, ठीक है, और अपॉन में AB कितना है हमारे पास, 75। अब tan 45 की वैल्यू 1 इक्वल टू BC/75, यानी कि यहाँ से BC कितना आ गया, BC = 75 मीटर आ चुका है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, इस CD के इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करो, हेयर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इक्वल टू, टू शिप्स के लिए क्या करेंगे, इस पूरी BD को रखेंगे, ठीक है, इस पूरी BD को रखेंगे, और हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ CD को निकाल लेंगे, ठीक है। CD को निकालने के लिए क्या करो, CD इक्वल टू क्या कर दो, BD माइनस कर देंगे हम BC, BD माइनस कर देंगे BC। तो BD आपके पास आया 75/√3, 75√3, और माइनस आ गया BC आपके पास आया 75। अब यहाँ से 75 को कॉमन निकाल लो, 75 कॉमन रहा, 1 - √3 मीटर आपके पास ये CD निकल के आ गया, ठीक है। तो CD कितना आ गया, 75 √ 1 - √3 मीटर आंसर। तो बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, अगर आप इसका डायग्राम समझ जाते हो तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 15 मैंने छोड़ा था अब उसको मैं लूंगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में है, अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है और लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के बिल्कुल साथ में, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक व्यक्ति जो है वो टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, उसने कार को देखा जो कितने डिग्री एंगल पे है, 30 डिग्री एंगल जो डिप्रेशन पे बन रहा है, ऊपर से देख रहा है ना। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और वो जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चली जा रही है ताकि वो जो जहाँ पर टावर है उसके फुट तक वो पहुँच सके। विच इज अप्रोचिंग, ये तो हमने कर लिया। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब थोड़ी देर के बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, उस कार को देखा 6 सेकेंड लेटर, यानी कि 6 सेकेंड के बाद जब उसने देखा तो कार जो थी वो थोड़ी सी आगे आ चुकी थी, ठीक है, और जो वहां पर एंगल बन गया डिप्रेशन 60 डिग्री का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट से जब कार स्टार्ट हुई और फुट ऑफ द टावर तक कितना टाइम जो हो पहुंचने में लगाएगी, बस सिर्फ हमने यही निकालना है। देखो सबसे पहले तो डायग्राम इसका क्या है वो देख लो। तो डायग्राम में क्या करेंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। ये मैंने क्या किया, एक टावर ले लिया, ये आपका रोड आ गया। अब इस रोड पे क्या है, एक गाड़ी यहां पर है, ठीक है, ये गाड़ी जो यहां पर चल रही है, ठीक है। तो जब उसने ऊपर से नीचे की तरफ इसको देखा तो यहां पर जो एंगल बना, ठीक है, यहां पर जो हमारे पास एंगल बना वो बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो डिप्रेशन का जो एंगल है हमारा वो यहां पर बनेगा, ठीक है। वो बन रहा है कितना, 30 डिग्री का, ये मैंने 30 डिग्री ले लिया, क्लियर है बात। अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या है, जो कार है वो 6 सेकंड के बाद यहाँ पहुँच गई, मान लो यहाँ पहुँच गई कार, ठीक है। तो ऊपर जब एंगल ऑफ डिप्रेशन उस व्यक्ति ने जब देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन रहा है यहाँ पे, अब बन रहा है यहाँ पे हमारा 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर अब बन रहा है ये 60 डिग्री। आ रही बात समझ में। अब देखो ये हमने कर लिया, अब नाम दे देंगे इसके,
ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। इसका हमने नाम दे दिया और इसके बीच का जो डिस्टेंस आ जाएगा ना इस सी और डी के बीच का, वो आ जाएगा 6 सेकेंड। कितना आ जाएगा? 6 सेकेंड। अब ना हमारे पास ये हाइट है ना कुछ दिया, हमारे पास सिर्फ 6 सेकेंड दिया हुआ है। अब देखो, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब भी किसी एंगल में जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए, देखो मान लो इस तरह से एंगल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन हम खींचते हैं, तो ये जो एंगल है इसका ऑपोजिट यही एंगल होगा, ठीक है। और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल बिल्कुल इसके अपोजिट यही एंगल होगा, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्लियर है बात? तो वैसा ही हम इसमें भी करेंगे। अगर ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 30 है, तो ये तो हमारा 30 रहेगा, ठीक है, ये 30 रहेगा। ये हमारा 60 है, तो ये भी कितना रहेगा? 60 ये भी होगा। क्लियर है बात? क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर खींची है हमने, ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन ही है, तो एक एंगल हमारे पास 30 आ गया, एक हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब बिल्कुल इजी बन गया क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा समझना था इस डायग्राम में और क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि ये जो ए ई है, ठीक है, ये जो ए ई है पैरेलल है बी डी के। यहाँ लिख सकते हैं आप, हेयर ए ई इज पैरेलल टू बी डी, ठीक है। देयरफॉर एंगल सी, ये जो एंगल सी है आपका इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ये जो डी है आपका 30 डिग्री, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब लेंगे हम ट्राइंगल, कौन सी? इन ट्राइंगल ए बी और सी। इन ट्राइंगल देखो, सबसे पहले ए बी सी ले लो या ए बी डी लो, कोई बात नहीं है, ठीक है, बात एक ही है, सेम ही है बात, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ए बी सी ले लेते हैं सबसे पहले, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ए बी सी जब हमने लिया, तो ये हमारा क्या है, इसको ध्यान से देखो, तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारा बी सी। टेंजेंट अब आपके पास है ये 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन में बी सी। अब टेंजेंट 60 कितना है? √3 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी कितना आ गया आपका, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी आपके पास आ जाएगा बी सी √3 मीटर। इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी ट्राइंगल क्या है हमारे पास? इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, देखो ए बी और डी, ठीक है। अब हमने दूसरी ट्राइंगल ली ए बी डी, तो ए बी डी में क्या है हमारे पास? जो टेंजेंट है अब हमारे पास थीटा इक्वल टू दोबारा से परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहेगा और ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन में बी डी आ जाएगा। क्लियर है बात? अब ये ए बी अपॉन बी डी आ गया, तो टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है? अब 30 डिग्री, ठीक है। तो टेंजेंट 30 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ए बी के प्लेस में ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने ए बी ले लिया और बी डी के प्लेस में आपके पास क्या आ जाएगा? बी डी आ जाएगा दोबारा से। तो टेंजेंट 30 जो है हमारा 1/√3 होगा इक्वल टू यहाँ से ए बी अपॉन बी डी लिख लो। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा? ये देखो बी डी तो चला जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए बी कितना आ गया हमारे पास? अब ए बी इक्वल टू आ गया √3 अपॉन, सॉरी बी डी अपॉन √3, ठीक है। इसको दे देंगे आप इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या आ जाएगा? बी डी क्या है? बी डी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारी बी डी अपॉन √3, सॉरी ये हमारे पास थी सेकंड इक्वेशन बी डी अपॉन √3, और जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, देखो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास बी सी
√3 इक्वल टू लिख सकते हो आप BD अपॉन √3, ठीक है, BD अपॉन √3। अब ऐसा करते हैं कि इस √3 को मैं यहाँ भेज दूंगा, ठीक है, तो BC इंटू √3 इंटू √3 इक्वल टू BD, और BC कितना, BC इंटू √3 इंटू √3 इक्वल कितना बनता है 3, ठीक है, और ये BD आ गया। देयरफॉर BD इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो आप कि BD इक्वल टू ये जो BC है, ठीक है, BD आपके पास आ गया इक्वल टू 3BC। अब ये जो BD है आपका, ठीक है, ये जो आपके पास BD है वो कैसे बना है, BC प्लस CD करके, ठीक है, BC और इस CD को मिलाकर क्या बना है हमारा, ये पूरा BD बना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे BD इक्वल टू BC प्लस CD, यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास क्या है BD है, ठीक है, इस BD के प्लेस में आप क्या लिख दो, जो हमारा ये 3BC है, 3BC मैंने यहाँ पर रख दिया और ये BC प्लस CD कर दिया, ठीक है। अब इस BC को आप यहाँ ला सकते हो, तो 3BC माइनस BC इक्वल टू CD, इसको माइनस किया आपके पास आया 2BC इक्वल टू CD, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो CD आपके पास कितना है, CD आपके पास है 6 सेकेंड, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर CD की वैल्यू को भी, ठीक है, CD की वैल्यू को आप लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो 2BC इक्वल टू 6, क्लियर है बात, और BC कितना आ गया 6 अपॉन 2 3, तो BC कितना आ गया हमारा 3 सेकेंड। आंसर हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था कि वो यहाँ तक तो हमारे पास टाइम था, ठीक है, C और D के बीच का टाइम था, लेकिन C से लेकर के इस पॉइंट तक, ये जो B पॉइंट है यहाँ तक का जो टाइम था हमारे पास गिवन नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको निकाल दिया है, कितना निकला अब ये निकल गया हमारा 3 सेकेंड आंसर, ठीक है, कितना आया ये 3 सेकेंड, हमारे पास ये आंसर आ गया BC। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट। अगर आपको ये क्वेश्चन और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते चलो, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि आपको जो है क्लियर हो सके, ठीक है। जितना आपको क्लियर होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। अगर फिर भी ना लगे पता तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें ये सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, मैं इस क्वेश्चन की दोबारा से वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।